ये 5वीं किस्त है मिस माइंड रीडर की, जिसको लिखा है समीरा हमीद ने। ये कहानी मैंने ली है महकता आंचल नाम की मैगजीन के जनवरी 2019 के इशू से। वो कल कभी नहीं आया जब वो दोबारा मिलती। मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ना घर का एड्रेस था, ना ही कोई फ़ोन नंबर। उसने मुझे ये तक नहीं बताया था कि वो किस कॉलेज में पढ़ती है। जब भी हमारी बात हुई राह चलते हुई वो भाग जाती थी। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। शायद वो मुझसे भी दूर जा चुकी थी। मेरी किसी घटिया सोच का उसने असर ले लिया था। मेरी अच्छाई को नजरअंदाज करके उसने मेरी बुराई पर मुझे सजा दे दी थी। रह रही होगी किसी जंगल या वीराने में या किसी पहाड़ी की चोटी पर, हम सबसे दूर। मैं अक्सर चिढ़कर सोचता। उसे तलाश करना छोड़ देना चाहता था, उसे भूल जाना चाहता था। वो थी ही कौन? पर वो जो भी थी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब जब मैं वॉक करता, साइकिल चलाता, सुबह उठकर बिस्तर पर बुत बनकर बैठ जाता, भागकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाता, लाइब्रेरी में किताब खोलकर कोहनी मेज पर टिकाकर कहीं और खो जाता, कुकिंग करता, टीवी देखता या उसी कैफे में जाकर कॉफी पीता, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। वो मेरे साथ साथ रहती थी। वो मुझे याद आती थी, बहुत याद आती थी। वो मुझे अच्छी लगती थी। मैं एक बार और उसे देखना चाहता था। मैं एक बार और उसे देख सकता था अगर मैं सर उठा लेता। ट्रेन में वो मेरे ठीक सामने बैठी हुई थी। मैं छुट्टियां गुजारने कनाडा खाला के पास गया था और अब वापस अमेरिका आ रहा था। इस बार मैं किताब पढ़ रहा था। इस बार मैंने उसे एक नजर नहीं देखा था। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। इस अजीब लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं था। इस अजीब लड़की को याद करने के लिए शुक्रिया। मैं तो बस किताब पढ़ रहा हूं। अच्छी किताब है ये, मैं इसे दूसरी बार भी पढ़ूंगा। मुझे ढूंढने के लिए भी शुक्रिया। ये अच्छी किताब मुझे भी देना। किताब के सब लफ्ज हवा में बिखरने लगे थे, जैसे वो डांस कर रहे हों। अल्फाज डांस नहीं कर रहे, तुम्हारी नजर धुंधला रही होगी। तुम्हारी बातों ने मुझ पर अच्छा असर किया था। मैं रहने के लिए माँ के पास गई थी। मिस माइंड रीडर ये सब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि मिस माइंड रीडर ने भी तुम्हें बहुत याद किया। उफ झूठी, उफ मेरा दिमाग। चुप कर जा भाई, मेरी इज्जत रख ले। बिल्कुल सच बोल रही हूँ, सच्ची। पापा की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वो चाहते थे कि मैं उनके पास रहूं। वो कुछ शर्मिंदा भी थे। बार बार मुझसे कह रहे थे कि जैसे ही स्टडीज पूरी हों मैं उनके पास वापस आ जाऊं। मैंने अपना सेमेस्टर भी मिस कर दिया है। वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अमेरिका वापस जाते ही तुम्हें ढूंढूंगी और तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। तौबा तौबा, कितना झूठ बोलती है ये। जो भागती रही थी अब वो मुझे ढूंढती। हूँ, मैंने तुम्हें स्टेशन पर देख लिया था, इसीलिए मैं भागकर तुम्हारे पीछे आई थी। तुमने देखा ही था कि जब मैं यहाँ आकर बैठी तो मेरी सांस फूल रही थी, मैं हाँप रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये तुम ही हो, वो भी कनाडा में। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुम्हें माँ से मिलवाती। वो उस इंसान से मिलकर बहुत खुश होती जिसने मेरी जिंदगी और मेरी सोच को बदलने की एक अच्छी कोशिश की। अब ये मुझे जज्बाती कर रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम ना बोलो, लेकिन एक बार मुझे देख तो लो। मैंने बालों को काला करवा लिया है, अब मैं इन पर कभी नीला पीला रंग नहीं करवाऊंगी। जो चाहे करो, मुझे इससे क्या। उफ मेरा दिमाग। चुप कर जा यार। वो थोड़ा सा झुकी और बढ़कर मेरे हाथ से किताब छीन ली। मुझसे कभी बात ना करना, लेकिन ऐसे ही मेरे सामने चुप बैठे रहना। बोलो, मंजूर है? वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। मैंने नजर उठाकर उसके काले बालों, नीली आंखों और मासूम मुस्कुराहट को देखा। मंजूर है, मैंने जवाब में भी कहा था और दिल से भी।